हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती खुली हुई है। तो इसमें मिनिमम 10th पास चाहिए, एज लिमिट 18 से 35 चाहिए और बाकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या इसमें इंटरव्यू होगा, क्या एग्ज़ाम होगा, क्या मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगी, हर एक चीज़ के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एज में रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा, सभी चीज़ के बारे में हम डिटेल में दोस्तों अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, हर एक पॉइंट को लेते हुए चलेंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखने की कृपा कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और जो भी भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड अपडेट आएंगे मैं सभी चीज़ आपको जल्दी से जल्द दे सकूं और आप तक जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बना रहिए। ओके, आप सभी के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा और क्या इसमें इंटरव्यू होगा, क्या इसमें एग्ज़ाम होगा, क्या इसमें मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगी, हर एक चीज़ के बारे में, क्या इसमें रिटन टेस्ट होगा, हर एक चीज़ के बारे में आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको बता दूँ, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी टाइपिंग नहीं होगी और कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो मीन्स ये सभी चीज़ें नहीं होगा तो कैसे सिलेक्शन होगा। जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो आपका होगा किस बेस में, मेरिट बेस में। किस बेस में, मेरिट बेस में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेस में होगा। कोई इसमें इंटरव्यू, मैंने ये बता दिया, इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और कोई भी टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो आगे को मैं बता देता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या एज रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा, ये सभी चीज़ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी वीडियो स्किप ना करें, डिटेल छूट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन प्रक्रिया है, इसमें उससे संबंधित कुछ डिटेल हैं। जैसे कि आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन या फिर आपके पास कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी चलेगा, बट कम से कम आपके पास इम्पोर्टेंट जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो कम से कम आपके पास मिनिमम हाई स्कूल और इंटर ज़रूरी होना चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास दिख रहा होगा आपको स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ के निवासी हैं, आपका स्थायी क्या है, मीन्स आप उत्तराखंड के अंदर कौन सी जगह के निवासी हैं। ठीक है, उसके लिए आपको स्थायी प्रमाण पत्र बनाना ज़रूरी है। ठीक है, और आपके पास एक परिवार रजिस्टर होना चाहिए, स्थायी प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, इंटर, ये सभी चीज़ चाहिए, आधार कार्ड वगैरह सब रख लेना। ठीक है, और जो इसमें वरीयता मिली जाएगी, मतलब किन किन को छूट मिलेगी, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखो, आप देख रहे होंगे इसमें जो है, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है, मीन्स किसी ने अगर पहले आंगनबाड़ी में कहीं काम कर रखा है, वैसे तो जहाँ तक है सभी लोग नए नए होंगे इसमें, या जो भी फॉर्म भरेगा लगभग नया नया ही होगा। तो अगर फिर भी किसी के पास कुछ बहुत भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, संस्था से जोड़ रखा है या एक्सपीरियंस है, कुछ भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है, तो वो अपना आंगनबाड़ी का एक्सपीरियंस लगा सकता है, उसमें उसको थोड़ा छूट टाइप का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। ठीक है, आप सभी के पास अगर एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो इससे रिलेटेड आप इसमें लगा सकते हैं। और जिसके जो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं उन लोगों को भी दोस्तों एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एज में रिलैक्सेशन किस चीज़ को मिलेगा मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो, एज में जो रिलैक्सेशन होगा फ्रेंड्स, जो एज में रिलैक्सेशन होगा, पहले आपको बता दूँ मैं, पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो एज में रिलैक्सेशन होगा, कम से कम पहले तो जो जनरल कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको कितना चाहिए, एज मिनिमम 18 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 35 ईयर्स। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा आपको बता दूँ मैं, जो SC ST वाले हैं। ठीक है, जो कौन है, SC ST वाले हैं। ठीक है, जो SC ST या फिर जो OBC वाले हैं। ठीक है, जो OBC SC ST वाले हैं उनको कितने साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है,
प्लस 5 ईयर्स मीन्स जैसे 35 ईयर्स तक जनरल का है तो SC ST OBC वाले उसमें 5 साल जोड़ दें, इतने मीन्स 40 ईयर्स तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन दोस्तों जो विधवा और तलाकशुदा है उन लोगों को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है। अब मैं आगे का बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास जो है ग्रामीण क्षेत्र का, आप देख रहे होंगे आपके पास ग्रामीण क्षेत्र का क्या होना चाहिए, स्थायी निवास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आरक्षण मिल जाएगा। आरक्षण का मैंने बता दिया है किन किन को मिलेगा, और जिसने कुछ बहुत भी एक्सपीरियंस है उनको भी छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जो है मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था, कोई भी एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होना है इसमें, ना इंटरव्यू होगा ना कोई टाइपिंग होगी। इसमें कैसे होगा सिलेक्शन, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। कैसे होगा दोस्तों, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। तो मैं आपको अच्छे से चयन प्रक्रिया पूरा अच्छे से जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों आपको क्लियर कर दूँ आराम से अच्छे से। सपोज कोई क्या कहते हैं यहाँ से है, कहाँ से, अगर पिथौरागढ़ से है। ठीक है, पिथौरागढ़ से है। ठीक है, और पिथौरागढ़ अगर आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपका कोई ब्लॉग है। ठीक है, आप कोई मीन्स कहीं कोई भी ब्लॉग आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का जो ब्लॉग है, जैसे यहाँ पिथौरागढ़ में काफ़ी ब्लॉग हैं, जैसे बीड़ ब्लॉग है, कलैनीचना ब्लॉग है, मुनाकोट ब्लॉग है, इस तरह से। ठीक है, अगर कोई सा भी आपका ब्लॉग पड़ता है, उस ब्लॉग के अंदर अगर आपका कौन सा गाँव है, ठीक है, मीन्स आपका कोई भी ब्लॉग है, ठीक है, उस ब्लॉग के अंदर आप कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, विलेज, आप कौन से विलेज से बिलोंग करते हैं, ये सभी चीज़ देखी जाएगी। ठीक है, और इसके बेस में आप विलेज में अब मेरिट जो बनेगी वो कैसे बनेगी मैं बता दूं आपको। जो मेरिट बनेगी, अगर सपोज आप लोग कोई सा भी विलेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वहाँ कितने लोगों ने जो है कितने लोगों ने ये फॉर्म भर रखा है, ठीक है, उस गांव के अंदर कितने लोगों ने फॉर्म भर रखा है, ये इन सभी के मार्क्स देखे जाएंगे। हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स देखे जाएंगे। कौन से, हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग इनको पॉइंट बनेंगे और इसी पॉइंट बेस में आपका सिलेक्शन होगा। पॉइंट कैसे बनेंगे मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे सपोज किसी का कोई गाँव से बिलोंग करता है, कोई भी गाँव पिथौरागढ़ के अंदर, एक पिथौरागढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जगह हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास हाई स्कूल में सपोज किसी के कोई एक लड़का है, उसके अगर और दूसरा लड़का है, ठीक है, दो लोगों की एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे सपोज एक के हाई स्कूल में, ये 12th का बता दूंगा। ठीक है, हाई स्कूल में सपोज किसी के 68% है, तो मेरिट कैसे बनेगी, तो 68 को 10 से पार्ट डिवाइड कर देना, तो 6.8 बन जाएगी। ठीक है, 6.8 बन जाएगी। 12th में अगर इसके सपोज 47% है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4.7। अब इन दोनों को जोड़ देना, जितना इसका टोटल आएगा वो इसके मेरिट में इसका पॉइंट बन जाएगा। ऐसी जो सेकंड लड़का है, इसका भी सपोज कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो, 59% हाई स्कूल में, तो 5.9 हो गया, और 12th में अगर इसके 70% है तो 7.0 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देना, 5.9 और 7.0 को, तो टोटल कर देना। अब इसमें जिसके ज़्यादा होंगे उसका क्या हो जाएगा, उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों फिर भी अगर नंबर एक जैसे आ गए तो फिर क्या होगा, फिर उसमें उनका क्या देखा जाएगा, उनका एज देखा जाएगा। जिसका ज़्यादा उम्र होगी उसका पहले सिलेक्शन होगा। अगर बाई चांस एज भी इक्वल आ रही है, ठीक है, मार्क्स भी इक्वल आ गए, तो फिर उसके बाद उनका क्या देखा जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद उनका क्या देखा जाएगा, नाम का जो है अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, नेम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। ठीक है, जिसका नेम का अल्फ़ाबेट में जिसका पहले आएगा उसका पहले सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बाई चांस अगर नाम भी एक जैसा आ गया तो फादर नेम देखा है, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसी बेस में क्या होगा, आपका सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, अभी जैसे मैंने बताया था, नीचे भी सेम वैसे ही बता रखा है। ये PDF फॉर्म जो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड करा हुआ है, इसमें भी ऐसे ही बता रखा है। देखो, आपका जो मेरिट बनेगी कैसे बनेगी, जैसे किसी के सपोज 10th में 45%, तो उसका कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दोगे 4.5 बन जाएगा, और 12th में अगर 59% तो 5.9 बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देना, आपका क्या होगा ना, पता चल जाएगा आपको कितने पॉइंट बने। अगर बाई चांस दोस्तों, ये तो कम से कम आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 10th और 12th। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन वगैरह है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसको कितना मिलेगा छूट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर किसी के पास देखो लिखा भी है स्नातकोत्तर मीन्स किसी के पास ग्रेजुएशन वगैरह है, तो उसको कितना मिल जाएगा, 2 अंक मिल जाएंगे। किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो दोस्तों उसके बाद उसको 3 अंक मिल जाएंगे। मीन्स जस्ट सपोज आपके 10th और 12th में जितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, पॉइंट मैंने बता दिया आपको, 10th 12th में जितना बन रहा है उसमें आपको ग्रेजुएशन का 2 मार्क्स जोड़ देना, उसमें
ठीक है, और पीजी का आप जोड़ दोगे 3 मार्क्स, तो 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब का टोटल कर देना, जितना भी आपका टोटल आएगा इसी बेस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस मैंने आपको पूरा अच्छी सी डिटेल में समझा दिया है। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया आपको क्या क्या चाहिए, हाई स्कूल कौन कौन सा चाहिए, फिर से बता देता हूँ। आपको चाहिए डॉक्यूमेंट हाई स्कूल चाहिए, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हाई स्कूल का चाहिए, इंटर का चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तब आपके पास, ठीक है, वरना ये कंपलसरी है। ठीक है, और साथ में आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए परिवार रजिस्टर, ठीक है, परिवार रजिस्टर, ठीक है, और उसके बाद परिवार रजिस्टर के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ऑल टोटल आपके पास होनी चाहिए, और फॉर्म में कोई भी गलती ना करें, अच्छी सी देख के फॉर्म भरें, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए एक बार मैं फिर से आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में हर एक चीज़ अच्छी से मैंने आपको समझा दी हो और आपके समझ में आ गया हो। एज लिमिट हर एक चीज़ मैंने बता दिया, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या इसमें पेपर होगा, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया। एज रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया। तो आप सभी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया आपको समझ में आई, तो आप सभी वीडियो को क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।